डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत, नवा पाठ द्रोणाचार्य। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, बाल महाभारत के शुरुआती अध्यायों में विभिन्न पात्रों का परिचय दिया जा रहा है। तो आज के इस अध्याय में, आज के इस पाठ में हम लोग द्रोणाचार्य के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। द्रोणाचार्य को आचार्य द्रोण ऐसा भी कह सकते हैं। नाम द्रोण है, उसके पीछे आचार्य लगाएंगे तो द्रोणाचार्य, और द्रोण से पहले आगे यदि आचार्य लगाएंगे तो आचार्य द्रोण। ये भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। तो दोनों में गहरी मित्रता हो गई। पंचाल के राजा का बेटा द्रुपद और द्रोण दोनों साथ में ही शिक्षा प्राप्त करते थे, दोनों में दोस्ती थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। आगे देखिए, शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे। वितरित कर दी मतलब बांट दिए थे, और वनगमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका। अब ये मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? जब ऐसा परशुराम जी ने कहा तो देखते हैं द्रोण क्या कहेंगे। द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की, अर्थात जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाने आप जानते हैं वो मुझे सिखा दीजिए। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठ गया। आप जानते ही द्रुपद कौन है? द्रोणाचार्य के साथ में जिन्होंने पढ़ाई की थी और उनसे दोस्ती की थी, वो द्रुपद अब राजा बन गया। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वो बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंच गए और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। बालपन मतलब बचपन। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा। ऐश्वर्य के मद में मत होना मतलब राज्य प्राप्त करने के नशे में मदहोश हो जाना, होश में न रहना। तो जब द्रुपद के पास में द्रोणाचार्य गया तो वो राजा बन गया था, उसको नशा आ गया था राजगद्दी का, इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगा। और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा कि मैं इतना बड़ा राजा, ये गरीब भिखारी ब्राह्मण ये मेरे साथ दोस्ती का व्यवहार कर रहा है। ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा व्यवहार सज्जनोचित नहीं है, मतलब सज्जन लोगों के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? ऐसा द्रुपद ने कहा। दरिद्र का मतलब गरीब होता है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। ऐसा द्रुपद ने कहा। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती, ऐसा द्रुपद ने कहा। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़ी लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आ गया। गर्वोक्तियाँ मतलब गर्व से कही गई बातें।
उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा, अर्थात आधा राज्य लेके छोड़ूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। इतने में उनकी एक गेंद कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे थे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण यानी काले रंग का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ ये सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में यानी आश्चर्य में डालता हुआ बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। ऐसा बच्चों ने कहा। आगे देखते हैं क्या होगा। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींक उठा ली। सींक क्या होती है भाई? एक बिल्कुल पतली और बारीक छोटी लकड़ी होती है, और उसे पानी में फेंका। सींक गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए और वो सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सींक का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल गई। सब राजकुमार आश्चर्य से करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। ये चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा आश्चर्य हो गया। उन्होंने द्रोण से आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों ये सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। ये सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखे करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरुदक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद करके लाने के लिए कहा। उनके आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर दावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे ठहर न सके, मतलब हार गए, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने लाके खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे थे, उठे बैठे थे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के नशे में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में हो सकती है। ऐसा द्रोणाचार्य जी ने द्रुपद से कहा। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, अर्थात उसका घमंड टूट गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती, अर्थात उससे द्रोणाचार्य से नफरत हो गई। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई और धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारा गया था और द्रौपदी का विवाह तो आप जानते ही हैं। आगे देखते हैं। अगला पाठ है लाख का घर, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार से कौरवों ने
पांडवों को मारने के लिए प्रयास किया था, साजिश की थी, षड्यंत्र किया था और किस प्रकार से पांडव उससे बच के निकल गए। तो देखते हैं। लाख का घर। लाख एक पदार्थ होता है जो बहुत ही जल्दी जल जाता है, ये पेड़ों से प्राप्त होता है। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाई थी। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। कुमंत्रणा मतलब बुरी मंत्रणा। इस बुरी बातचीत में उसका मामा, जिसका नाम शकुनी था, और कर्ण, ये दोनों सलाहकार बन गए। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। पर दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर किसी बात पर वो स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। अंकुश मतलब रोक। इस कारण वे ये जानते हुए भी दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। अर्थात धृतराष्ट्र को पता था कि दुर्योधन पांडवों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, फिर भी उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। सारे समाज में, राज्य में लोग उनको बहुत पसंद करते थे। चौराहों और सभाओं समाजों में लोग कहते हैं कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राज का संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने अधीन रखने का क्या अधिकार है। अर्थात राज्य अब उनको युधिष्ठिर को दे देना चाहिए, ऐसा जनता बातें करती थी। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जो पांडवों की लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। वह कौन? दुर्योधन। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पूर्ववासी मतलब नगर के लोग, शहर के लोग। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो ये अपमान न सहा जाएगा। ये सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है। धर्मानुसार मतलब धर्म के अनुसार, कुछ भी गलत नहीं करता, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। प्रजाजन मतलब शहर के लोग, जनता। आगे देखिए क्या हुआ। ये सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणाव्रत के मेले में भेज दीजिए। वारणाव्रत एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, मतलब हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में ले लिया। कूटनीतिज्ञ क्या होते हैं भाई? देखो, समझो। सभी राजाओं के दरबार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजा को सलाह देते हैं कि कौन से समय में क्या करना चाहिए। उनको कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि कर दी। अर्थात जो भी वो बात कहता उनको वो साबित करता। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। ऐश्वर्यवान मतलब जिसके पास धन दौलत आदि है। ये बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडुपुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणाव्रत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार यानी मजबूर होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने यानी दुर्योधन का सपोर्ट करने वालों ने
वारणाव्रत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वारणाव्रत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बंदेगी। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को वारणाव्रत जाने की उत्सुकता हो गई कि चलो यार चलते देखें तो सही आखिर कैसा मेला होगा। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। पांडवों ने आकर कि वह हम वहाँ जाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म पितामह आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणाव्रत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा नहीं रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण व शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणाव्रत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले ही वारणाव्रत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंधन भी पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यही थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक मतलब बिना कोई शंका वाले, बिना कोई डाउट वाले हो जाए, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए और पांडव तो जलकर भस्म हो जाए और कौरवों पर भी कोई दोष ना लगा सके। तो ये उसकी योजना थी। अब आगे पाठ जो है पांडवों की रक्षा वो कैसे होगी वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।